प्रणाम जी। लंच। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मेरे पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी नहीं पिया, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सुंदर सा जी जिन बच्चों का वाणी गायन था वो भी आ गए हैं। बेटा सिर्फ 2 स्टैंजाज लेना आप, ठीक है? थोड़ा सा लेट है भव्य और भक्ति। जो भी वाणी गायन आप लेंगे, आप आज बस 2 ही पैराग्राफ्स कवर कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम उजास। एक खेल सकत का, एक खेल सकत का, चलमनी को ना खोज सके सब खेल कसमरी, खोज सके सब खेल कसमरी। मन उपजावे मन ही पाले, मन ही करे संगार। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संगार। पाँच तो तुम देखो, पाँच तो तुम देखो, मन निर्गुण निराकार। खोज सके सब खेल कसमरी, 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 खोज सके सब खेल कसमरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, आज का विषय आप सबने प्रोमो के द्वारा देखा ही होगा, तो देखते हैं उसके बारे में विस्तार से। आज आपको समझाने आई हैं हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ सुनीता जी। सभी बच्चे बहुत एकाग्रता से उनको सुनेंगे। सुनीता जी, आप ले सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। बच्चों, जैसा कि आपने प्रोमो में देखा होगा कि आज हम किस क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आज जो हमारे अंदर आंतरिक एक ऐसा दिव्य गुण है, करुणा जिसको बोलते हैं, जिसको कंपैशन या मर्सी, कुछ भी हम बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। जैसे एक होता है शब्द सहानुभूति, और एक होता है करुणा, और एक होता है दया। तो देखने में तो ये समानार्थक ही शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है अंतर? कि करुणा में अगर हम किसी के दुख को देखते हैं तो उससे दुखी हो जाते हैं, और उस दुख को दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और जो सहानुभूति होती है, उसमें क्या होता है कि हम किसी के दुख को देखते तो हैं,
और वो दो चार शब्द सांत्वना के उनको देते भी हैं, लेकिन उनके दुख को दूर करने का हम कोई प्रयास नहीं करते। तो आज हम करुणा को विस्तार से समझेंगे। करुणा एक ऐसी भावना है, जब दूसरे के दुख में कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके दुख को हम अपना दुख समझ के उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब वो दुख हम दूर कर देते हैं उस व्यक्ति का, तो पता है हमें कितनी आंतरिक शांति मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है हमें। और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है। कैसे? मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हमारा कैसे होता है? क्योंकि जो करुणामयी व्यक्ति होता है ना, वो बहुत आशावादी होता है, उसके अंदर नकारात्मक सोच तो आती ही नहीं है। जैसे कि हमने पिछले सैटरडे भी सुना था ना, आर्ट ऑफ थिंकिंग। वो क्या था कि हम कैसे सकारात्मक सोच को अपने अंदर विकसित करें और नेगेटिव थॉट्स हम आने ही ना दें। तो करुणा जिसके अंदर होगी उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। और करुणा क्या है कि करुणा से हमारा विकास, दूसरों के तो बारे में हम सोचते ही हैं, हमारा जो आंतरिक विकास होता है वो उसमें भी बहुत वृद्धि होती है। तो और पता है सुंदर बच्चों, वाणी में क्या बोला गया है हमको? क्या बोला गया है? मोमिन करके बोला गया है। मोमिन मीन्स जिनका मोम जैसा दिल हो। मोम जैसा दिल किसका होगा? जिसके अंदर करुणा होएगी, जिसके अंदर प्रेम होएगा, उसी का दिल मोमिन जैसा होएगा। और हम सब किसकी अंगनाएं हैं? आप सब बताओ, हम सब किसकी अंगनाएं हैं? राज्य की ना? राज्य की ना? तो राज्य को तो वाणी में और सेवा पूजा में क्या बोला गया है? करुणा निधान, दया सिंधु, मेहर के सागर। तो जब राज्य के अंदर इतने अनंत गुण हैं, तो हम सब तो उनकी अंगनाएं हैं, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए। तो करुणा एक ऐसा अनोखा गुण है जिससे हम आध्यात्मिक शिखर पर बहुत ऊंचा पहुंच सकते हैं। तो अब ये करुणा कैसी है कि खाली हम नॉन पर्सन के साथ ना करें, कि हम जिनको हम जानते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं या हमारे घर परिवार में रहते हैं, खाली उनसे ही हम करुणा दिखाएं। नहीं, जो अननोन पर्सन है उनके साथ भी हमें करुणा का भाव रखना है। जैसे कि मान लो हम किसी बस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, या कहीं मेट्रो में जा रहे हैं और कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है या कोई ओल्ड मैन खड़ा है और हमारे पास सीट है, तो हम क्या करते हैं? उनको सीट ऑफर करते हैं कि प्लीज आप बैठ जाइए। तो ये जो सीट ऑफर करने वाली जो भावना है ना, इसी को करुणा बोलते हैं। जबकि उस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन उससे हमारा एक संबंध जुड़ गया और वो हमारा मित्र भी बन सकता है। अगर हमने उसे सीट ऑफर की तो फिर वो हमारा मित्र भी बन जाता है। तो करुणा से हम मित्र भी बना सकते हैं। तो और खाली मनुष्य योनि से ही नहीं, हमारी वाणी क्या कहती है? हमें तो पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके प्रति कैसी भावना रखनी है? करुणा की भावना रखनी है। सबके साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना है, जिसका ज्वलंत उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं। तो अब बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आपने किसी के प्रति करुणा दिखाई हो, या किसी अननोन या नोन पर्सन ने आपके प्रति करुणा दिखाई हो? रेज हैंड करके बताएंगे मुझे बच्चे, रेज हैंड करिए। माहिर, क्या बताना चाह रहे हो? मैंने एक बारी बस में जब जा रहे थे तो मैंने अपने फ्रेंड को अपनी सीट पे बिठा दिया, किसी अननोन बच्चे के साथ बैठ गया। बहुत सुंदर। यही करुणा की भावना होती है कि अपनी सीट को हमने दूसरे के लिए ऑफर किया कि आप बैठ जाओ, जिसको नीड है उस सीट की हमसे ज्यादा। और कोई? रुद्र। हाँ जी, रुद्र खोलो बेटा। मैम, मैं जब 6th क्लास में आया था तो उस वक्त मैं ज्यादातर टीचर्स को नहीं जानता था, क्योंकि वो सीनियर बिल्डिंग में थी। तो मैंने जब उन मुझसे वो टकरा गई थी तो मैंने उनको सॉरी बोला, और उनकी जो बुक नीचे गिर गई थी मैंने उनको वो उठा के दी। फिर
उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई और बच्चा भी शेयर करे? लव्यांश को लेते हैं, उसने हैंड रेस किया था, नीचे कर लिया। कुछ बोलना चाहते हो आप? पहली बार ही आपने हाथ खड़ा किया है, बोलो। नव्यांश, बोलो बेटा। नहीं बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है संदेशा जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज हम एक बहुत सी प्यारी कहानी के थ्रू इस करुणा की भावना को समझेंगे। ये देखिए, करुणा और सहानुभूति। और आज की कहानी का क्या नाम है? हमारा शीर्षक क्या है? श्री कृष्ण और सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इन दोनों में बहुत प्रेम भी था और दोनों बचपन के मित्र भी थे। तो एक बारी की बात है कि दोनों, जो कृष्ण जी और सुदामा जी बचपन के मित्र थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। वो कृष्ण जी तो द्वारकाधीश बन गए और उनका विवाह रुक्मणी के साथ हो गया। और जो सुदामा थे, उनका विवाह एक ब्राह्मण स्त्री के साथ हो गया। और उनका परिवार बहुत बड़ा था, उनके परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों का लालन पालन करने के लिए उनके उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। बच्चे अक्सर भूखे ही सोया करते थे। ऐसी दीन दशा थी सुदामा जी की। एक दिन उनकी पत्नी बोलती हैं कि हे स्वामी, मैंने आपके तो मित्र जो हैं द्वारकाधीश हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास चले जाते और उनसे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करिए, उनसे सहायता लीजिए। तो पता है सुदामा जी क्या कहते हैं? कहते हैं, आज तक मैंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं कैसे जाऊं, जबकि वो मेरा परम मित्र है। मैं जानता हूं मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैंने आज तक कभी धन संपत्ति के पीछे में भागा ही नहीं और मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, मैं इतनी दूर द्वारकाधीश के पास मिलने जा रहा हूँ, तो कुछ तो भेंट लेके जाऊं ना उनके लिए, कुछ तो उपहार लेके जाऊं। पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। उनके पास तो अपार संपत्ति है, तो मैं क्या लेके जाऊं? तो उनकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैं आपको उनके लिए चिरवड़ा, जो कि पोहा बोलते हैं, उनको देती हैं कि ये आप पोहा जाके श्री कृष्ण जी को दे देना, क्योंकि उनको पोहा बहुत पसंद था। तो सुदामा जी उस पोहा को लेके चल देते हैं कृष्ण जी से मिलने, अकेले ही। और रास्ते में जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं अपने मित्र की यादें जो उन्होंने बचपन में बिताई थी अपने कृष्ण के साथ। लेकिन जो सुदामा जी है, उनकी हालत बहुत दीन है। कैसे हैं? फटे हुए उनके कपड़े हैं, सिर पे उनके क्या कहते हैं, पगड़ी भी नहीं है, पैर में जूता भी नहीं है, और फटे हाल उनका कपड़ों है, कपड़े फटे हुए हैं। लेकिन ऐसी दशा लेके ही मन में, लेकिन सुखद अनुभव करते हुए कि मैं कृष्ण को मिलने जा रहा हूँ, अपने मित्र को मिलने जा रहा हूँ, खुशी खुशी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं द्वारकाधीश के महल के आगे, तो वहां द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल ने तो उनको रोक लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। वो कहते हैं, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों से विनती करने लगे कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है। तो वो पता है, दोनों द्वारपालों ने उनका उपहास किया। वो हंसने लगे, तुम हमारे भगवान को नाम लेके क्यों बुला रहे हो, और तुम कौन हो? तो सुदामा जी कहते हैं, मैं उनका परम मित्र हूँ, सुदामा हूँ। तो कहते हैं, हंसने लग जाते हैं वो द्वारपाल, कह रहे, तुम गरीब और कृष्ण जी के दोस्त, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं, नहीं, मैं सच में ही उनका परम मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है, आप जाके उनको बोलो। तो फिर एक द्वारपाल जाके अंदर बोलता है, और जैसे ही वो सुदामा का नाम सुनते हैं द्वारकाधीश, दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, और अपने मित्र को देखकर उन्हें तुरंत अपने हाथ, उनका हाथ पकड़कर अंदर राजमहल में लेके जाते हैं और उनको सुख आसन पर बिठाकर क्या करते हैं,
परात में एक पानी मंगवाते हैं और क्या करते हैं, पानी में, परात में जो पानी था ना, उसको तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, अपने नैनों से, अश्रुओं से उनके चरण कमल को धोया, क्योंकि उनकी दीन दशा देखकर, अपने मित्र की इस तरह की हालत देखकर करुणानिधि जो थे ना द्वारकाधीश, वो भी रो पड़े। तो इस संबंध में एक दोहा है, वो क्या है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि जो पानी परात में पड़ा था उसको तो उन्होंने छुआ भी नहीं, और कैसे धोए, अश्रुओं से उनके चरण कमलों को धोया, क्योंकि उनके चरण कमलों में कई कांटे भी लगे हुए थे, धूल मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैरों को बहुत प्यार से अपने अश्रुओं से धोया, और फिर उनको वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, व्यंजन खिलाए उनको तरह तरह के। अब उन जो वो पोटली लाए थे ना पोहे की, तो वो श्री कृष्ण जी ने देख ली, कह रहे भाभी ने क्या भेजा है, मेरे लिए जरूर कोई उपहार भेजा होगा, लाओ लाओ मुझे खिलाओ। तो सुदामा जी पीछे पीछे करने लगे अपनी पोटली को, क्योंकि उनके सामने तो 56 तरह के व्यंजन पड़े थे, वो रूखा सूखा पोहा कैसे अपने मित्र को देते खाने के लिए। तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, वो तो जान गए, उन्होंने स्वयं ही वो पोटली ले ली और बड़ी प्रेम से उन्होंने वो पोहा खाया जो सुदामा जी की पत्नी ने उनको दिया था। फिर उनके साथ मीठी मीठी बातें करने लगे, बचपन की बातें करने लगे कि किस तरह से हम खेलते थे। देखिए इस स्लाइड में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से श्री कृष्ण जी आंखों पे पट्टी बांध के आंख मिचोली खेल रहे हैं, लुक्का छुपी खेल रहे हैं, और सुदामा जी और बाकी मित्र भी उनको ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस तरह की बचपन की बातें वो उनके साथ करते रहे। और फिर सुदामा जी इन सारी व्यवहार को देखकर, इतना प्रेम देखकर कृष्ण जी का अपने प्रति, वो उनसे कुछ मांग ही नहीं पाए, कुछ भी नहीं मांग पाए, जो कि उनकी पत्नी ने कहा था कि आप जाके उनसे मदद मांगना, वो बोल ही नहीं पाए। और कृष्ण जी ने और रुक्मणी जी ने उनको विदा कर दिया। अब वो सारे रास्ते यही सोचते आ रहे, यही सोचते आ रहे, मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर गया भी लेकिन उनके प्रेम के सामने मैं कुछ उनसे मांग भी नहीं पाया। और इसी तरह चलते चलते जब वो अपने घर में पहुंचे तो उनका घर तो झोपड़ी जैसा था, गरीब थे, निर्धन थे, लेकिन उस जगह पर एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर राजमहल सा बना हुआ था। वो तो देखकर हैरान ही रह गए कि राजमहल कहाँ से आ गया, इतना सुंदर घर, कहीं ये मेरा घर तो नहीं है। वो कंफ्यूज हो गए कि कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। लेकिन जब उन्होंने अंदर गए और देखा तो उनकी पत्नी और जितने भी बच्चे थे सब ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, और उनकी पत्नी तो जेबरों से ही लदी हुई थी, बहुत सारे आभूषण उसने सोने के पहने हुए थे। तो उनने पूछा ये कैसे हुआ, तो कह रहे अरे आप जिनसे मिलने गए थे अपने मित्र से, उनकी ही कृपा से तो ये सब कुछ हुआ है, ये राजमहल भी उनकी कृपा से ही मिला है, ये वस्त्र ये आभूषण सब उनकी कृपा से ही मिला है। सुदामा जी बहुत हैरान हो गए, बहुत, अब उनके अश्रु निकलने लगे। तो ये थी दो मित्रों की प्रेम की कहानी, करुणा की कहानी, कि वो मित्र की दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने कितना उनको सब कुछ अपना दे दिया। और सुदामा जी ने अपने मित्र की इस हेल्प को, जो मदद उन्होंने की थी, एहसान जो किया था, उसके बदले में उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, और अब उनकी मित्रता और भी बढ़ गई, श्री कृष्ण जी के प्रति उनके भाव और भी ऊंचे हो गए। तो बच्चों बताओ इस कहानी में आपने क्या सीखा, क्या मोरल मिला आपको इससे, बताओ। माही खोलो बेटा। हेलो माही। प्रणाम जी। हाँ बोलो बेटा, आवाज आ बोलो। रही है। हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। हम्म, प्रेम से रहना चाहिए, दोनों मित्र बड़े प्रेम से रहे, है ना।
जी भव्य, भव्य और भक्ति। प्रणाम जी। हमें हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आशीष, शौर्य, बेटा आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी, कृष्ण जी और सुदामा जी में दया की भावना थी और वो प्रेम से रहते थे। हम्म ये दया की भावना ही करुणा कहलाती है। और कोई? अश्विका आज न्यू प्रेम चार। से रहना चाहिए। प्रणाम जी तो कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो मायरा, अब आप बोलो। अनम्यूट करो पहले। मैम, प्रेम प्रणाम मैम। उन्हें दया की भावना से रहना चाहिए और वो प्यार से रहते थे हमेशा। तो अगर हम प्यार या फिर सच्चे मन से कोई चीज करते हैं तो वो हमेशा हमारे सफलता सफलता मानी जाती है। बहुत प्रेम प्यारा। प्रणाम। पीयूष भी बोल रहे हैं। पीयूष आ जाओ बेटा। मैम, हमें हमेशा दूसरों की दया करनी चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। हम्म बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। लास्ट रूही, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम। उन्होंने प्रणाम ना जी। उन्होंने ना उन्होंने पोहा दिया और कृष्णा जी ने उनको सब कुछ दे दिया। मतलब फिर हमें भी ऐसे आपस में चीजें शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सुंदर, सब बच्चों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो ये आज हमने करुणा को समझा और दो मित्रों की कहानी भी देखी सुनी कि उन दोनों मित्रों में कितना प्रेम था। तो अब इस करुणा के गुण को हम आगे विकसित कैसे करें अपने जीवन में, तो ये आपको बताएंगी हमारी प्यारी सोलवडी चित्रा जी। चित्रा जी बता आइए। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। तो बहुत ही प्यार से आप सबने सुना कि करुणा होता क्या है ना, और उसका उदाहरण सबसे प्यारा दो मित्रों की कहानी के द्वारा हमने समझा। तो अब ये आपने जो अभी अभी उत्तर दिए हैं ना कि प्रेम से रहना चाहिए, तो आपको पता है जहाँ प्रेम है ना वहीं करुणा हो सकती है। करुणा होती वहां है जहाँ प्रेम है। और सुनीता जी ने जैसे बताया, हम तो राज्य की अंगनाएं कहलाती हैं, हमारे हृदय में तो प्रेम है। तो हमें ये करुणा का भाव हर समय इसको देखना है, क्योंकि हमारी सुपर पावर्स कैसे जागृत होती हैं। हमने समझा है ना पिछली कुछ क्लासेस में, जितनी भी सुपर पावर्स हम सीख रहे हैं, हम अनुशासन में रहना सीखते हैं, आत्म संयम करते हैं, सकारात्मकता सोच रखते हैं। तो सारी सुपर पावर्स को हमें डेवलप करना पड़ता है, उनको हमें विकसित करना पड़ता है ना। होती तो है हमारे अंदर। तो इसको हम कैसे विकसित करें, मतलब कि कैसे डेवलप करें, इसको नर्चर करें ताकि ये हमारा बिहेवियर बन जाए। तो हमारे बिहेवियर में ये कैसे आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि घर से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मीनू जी स्लाइड शेयर कर देंगे। तो ये देखो, करुणा आध्यात्मिक विकास का मार्ग। आध्यात्मिक विकास क्या होता है कि राज्य की तरफ जो हम बढ़ने वाला जो हमने रास्ता अपनाया है ना, वो दिन ब दिन विकासमय होता जाएगा, वो आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले घर में करुणा कैसे दिखाएं। तो आपकी माता जी के हृदय में कितना प्रेम होता है आपके लिए। वो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, आपकी केयर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में नहीं है, होता तो हमारे हृदय में भी है, पर हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो हम मम्मी के प्रति करुणा कैसे दिखा सकते हैं, उनके साथ उनकी मदद करके, घर के काम में मदद करके। जिनकी मदर्स वर्किंग हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो बच्चे पीछे थोड़ा सा मम्मा की हेल्प करके, मम्मा से पूछ पूछ के, माता पिता दोनों की मदद करके, आप माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति करुणा दिखा सकते हो। इस तरह से आपको खुद को आनंद मिलेगा।
जो हम सीख रहे हैं ना वो हम निज आनंद की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। हमारे हृदय में राज्य विराजमान है, वो हर पल हमें देखते हैं ना कि हमारी मेरी रूहें क्या कर रही हैं। तो जैसे ही हम ये कंपैशनेट बिहेवियर शो करते हैं ना, करुणा को इंग्लिश में कहते हैं कंपैशन, हम जैसे ही कंपैशन शो करते हैं हमारे हृदय में वो प्यार भी आ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही वो बढ़ता है उससे हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो इसलिए घर में करुणा कैसे दिखाएं? माता पिता की मदद करके, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करके। अभी कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनके छोटे छोटे भाई भी आते हैं। अभी एक बच्चे ने आंसर किया था ना, अश्विका की छोटी सिस्टर, वो उसकी बहुत केयर करती है। वो उसने उसको देखो आज एनकरेज किया कि वो आंसर करे, उसने खुद नहीं आंसर किया, उसने उसकी केयर की कि आज इसको आंसर करने देती हूँ। तो वो अपनी सिस्टर के प्रति कंपैशनेट है, उसके हृदय में प्यार है। तो हम अपने छोटे भाई बहनों की कभी केयर कर दें, उनको खाना खिलाते तो मम्मी का कितना हाथ बट जाएगा। उनके कपड़े चेंज कर दें अगर कर सकते हैं तो, उनके टॉयज समेट दें। इस तरह से हमारे घर में अगर कोई दादा दादी हैं, ओल्ड हैं, नाना नानी हैं, तो उनको भी खाना खिलाएं, उनको मेडिसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि दादा दादी की मेडिसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरी, मम्मा ये काम तो आप मुझे ही दे दो, आज से दादी को मेडिसिन मैं दिया करूंगा। तो आप अपने लिए कितना सोचो, आप सब, दादी भी खुश, आप भी खुश और राज्य भी खुश। हमें तो बस राज्य को रिझाना है ना, इसलिए हमें ये न्यू न्यू वैल्यूज सीखनी है। तो इस तरह हम घर में करुणा दिखा सकते हैं। तो अब सुनीता जी ने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि हम अपने नोन में या अपने जान पहचान वालों के प्रति करुणा दिखाएं। अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हम किसी के लिए भी दिखाएंगे ना। तो बाहर कैसे करुणा व्यक्त कर सकते हैं? बाहर करते हैं हम जैसे, आप स्कूल जाते हो रोज, तो स्कूल में आपको पता है जो दीदी भैया क्लीनिंग के लिए आते हैं, आप 8 o'clock स्कूल पहुंचते हो, वो 6:37 पहुंच जाते हैं। 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी डेस्क जो पिछले दिन आपने गंदी की होती है सब क्लीन हो जाती हैं। है ना, ऐसा होता है ना। हम जाते हैं, हमें बिल्कुल साफ स्कूल मिलता है, सारी सफाई होती है, और कितने दीदी भैया हैं जो ये करते हैं, है ना, वहां पे आपकी मदद करते हैं। और वो कभी दिखाते भी नहीं है कि उन्होंने आपके लिए ऐसे किया, लेकिन आपको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखना, यानी कि बी थैंकफुल, उनके प्रति थैंक यू की भावना रखना, कि कभी कभी हम स्कूल में क्लासेस के बाद अगर रुके हैं तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं, दीदी भैया को, फॉर क्लीनिंग द स्कूल, फॉर हेल्पिंग यू। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको पता है उनके लिए तो दीदी भैया कितनी सारी पेंसिल्स रेडी करके रखते हैं, बच्चों की गुमी हुई बॉटल्स को संभालते हैं। तो स्कूल में आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन इतना कर रहा है। वो एक तरह से आपकी सेवा होगी उनके प्रति, उनको थैंक यू कहना, उनके साथ हाथ बटाना, कभी उनकी मदद कर देना। तो इस तरह से हम घर के बाहर भी करुणा व्यक्त कर सकते हैं रोज की जिंदगी में। इसके लिए कोई हमें स्पेशली नहीं कहीं जाना है। अगर स्पेशली भी जाते हैं लोग, पता है आपको, जैसे बर्थडेज पे, आप किसी ऑर्फनेज में जाइए, वहां पे आप देखो कि कितने बच्चे हैं, और हम कितने लकी हैं कि हमारे पास पेरेंट्स हैं। देयर आर चिल्ड्रन जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। आप वहां जाइए, आप उनको पढ़ाइए, तो उनके प्रति भी आपको करुणा का भाव रखना है और थैंक यू का भाव रखना है राज्य के प्रति। ठीक है, तो ऐसे करके हम घर से बाहर भी करुणा दिखा सकते हैं, कि जिस तरह किसी को कोई चोट लग गई है, तो बस दूर दूर से ये नहीं करें कि ठीक है इसको चोट लगी है और मुझे बुरा लग रहा है। वो एक भाव अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अंदर से आपको प्रेरणा मिले ना कि मैं इसके लिए करूं, तो समझो कि आपके अंदर ये गुण आ गया। जब वो एक क्वालिटी आपको प्रेरित करती है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है फिर भी आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, आपको पता है इससे आप एक और वैल्यू सीखते हो। किसी जैसे ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करवा दी, करुणा सीखने से ना हमारे अंदर विनम्रता आती है। इसीलिए ये सब सुपर पावर्स कहलाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करुणा सीख रहे हैं तो सिर्फ करुणा ही आएगी।
करुणा अपने साथ विनम्रता लेकर आएगी। जैसे हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। हम हमारे को धीरे धीरे हमारे को विनम्र बनना बहुत जरूरी है ना। राजी कहते हैं ना कि मेरी रूहें विनम्रता भी सीखें। हमने शुक्र गरीबी सब्र वाली चौपाई की थी ना। इनविद रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर, तो शुक्र गरीबी सब्र। तो हमें विनम्रता भी सीखनी है कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो ये नहीं कि उसको जताते रहे कि मैंने तेरे लिए ये किया। हम अच्छे हैं, हमें अपना अच्छा भाव दिखाना है तो हम इसलिए ऐसा करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, निस्वार्थ भाव से किया। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर किसी ब्लाइंड मैन को मैंने रोड क्रॉस करवाई है तो मैं इन रिटर्न ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगी कि कल को वो मेरे लिए कुछ करे। फिर करुणा नहीं है। ये निस्वार्थ सेवा भाव रखना ही औरों के लिए करुणा कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया कि करुणा होती क्या है और कैसे डेवलप की जाती है। और हमें सबसे पहले अपने आप को सिर्फ बताना होता है कि मैं राज्य की अंगना हूं, तो धीरे धीरे सारी वैल्यूज हम अपने आप से आ जाती हैं। आप स्कूल में जगह जगह शेयरिंग करते हो ना, तो शेयरिंग करो, नीडी पीपल की हेल्प भी करो साथ साथ। आपको पता है जो जैन धर्म है, आपने कभी देखा होगा, जैन धर्म के डिवोटीज हैं जो श्रद्धालु हैं महावीर स्वामी जी के। श्री महावीर स्वामी जी का नाम सुना हुआ है ना, 24वें तीर्थंकर। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, आपको पता है वो यात्राओं पे जाते हैं, लंबी लंबी यात्राओं पे पैदल चलते हैं, पर वो चप्पल्स नहीं पहनते। जैन धर्म में करुणा का स्वभाव होता है कि उनकी चप्पल के नीचे आके कोई चींटी मर ना जाए, कोई भी उन जीव जंतु उनके पैरों के नीचे आके मर नहीं जाए, इसलिए वो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, सड़क पे पैदल चलते हैं। हमें ये नहीं करना। मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये करुणा का भाव एक जीव जंतुओं के प्रति भी रखना, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के प्रति नहीं। हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, हम अपनी बैल्कनीज में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा वाटर रख सकते हैं पॉट्स में, है ना। तो किस तरह से ये धीरे धीरे हमारे अंदर जब ये डेवलप होगा ना, तो हमें आसपास दिल करेगा हमारा कि कोई भी परेशान नहीं हो, है ना। और जिस तरह से आपके घर में पेट्स होते हैं, आप उनकी केयर करते हो ना, घर में पेट्स होते हैं तो दे आर फैमिली मेंबर्स। आप उनको खाना भी खिलाते हो, उनके शैम्पू भी करते हो, कोम भी करते हो, उनके साथ खेलते भी हो। लेकिन कभी बाहर कोई सिक और एलिंग डॉग देखें जो लगे कि बीमार है, तो फटाफट से एक हेल्पलाइन नंबर आता है जो एनिमल शेल्टर का नंबर होता है। तो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, वो डॉग को उठा के ले जाती है टू वेटनरी डॉक्टर्स। आपको पता है ये सब फैसिलिटीज हैं इंडिया में, लेकिन हम यूज नहीं करते। बट हम करेंगे क्योंकि हम यूनिक हैं, स्पेशल हैं, तो हमें कुछ अलग करके दिखाना है। ओके। और यहाँ तक सबको समझ में आया कि करुणा एग्जैक्टली हमें धीरे धीरे अपनी हर रोज की जिंदगी में डेवलप कैसे करनी है। जी मायरा। हाँ जी बोलो। प्रेम प्रणाम मैम। मैम हाँ जी, मैं किससे मिलाना चाहती हूँ आपको। क्या कर, दोबारा से बोलो। मैम मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलाओ मिलाओ। 1 मिनट मैम। ओके, तब तक हम माही को लेते हैं, ठीक है। जी माही। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बताओ। प्रणाम जी। करुणा का मतलब है किसी दूसरे आदमी के दुख को महसूस करना, करना हम्म। उसे उसके लिए दया दिखाना, सहायता करना। यह गुण हमारे अंदर तभी आएंगे जब हम अध्यात्मिकता से जड़े और धनी के बताए मार्ग पर चलेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, सभी सबसे एक दिल रखेंगे। सबसे एक दिल रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली प्रणाम जी। कि अब सबके अंदर हम अगर ये देखें ना कि सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है,
सभी के अंदर ये देखें तो हमें अपने आप से करुणा का भाव आता है। और ये हम कैसे सीखते हैं, माही ने क्या बताया? मैम आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर। हाँ जी मायरा। मैम मेरा भाई प्रणाम जी, क्या नाम है इसका? कनिश कनिष्क। जोर से बोल। कनिष्क यादव। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। हम करेंगे बात, थोड़ी देर में दोबारा से बात करते हैं। प्रणाम जी। थैंक यू मायरा। जी सुंदर साथ जी, आपको पता है वाणी में एक चौपाई आती है। अब एक चौपाई के माध्यम से समझते हैं राज्य क्या कहते हैं। ये देखो, कह रहे हैं कि साफ दिल रू मोमिन, कबू ना दुखावे किन। कि जिसका दिल निर्मल है ना, अब दिल निर्मल कैसे होता है? अब हम जैसे जैसे रांची के रास्ते पर बढ़ते हैं तो हमारा दिल अंदर से निर्मल होता जाता है। निर्मल मतलब कोई मैल नहीं होती, किसी के प्रति हमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई विकार नहीं आते हमारे अंदर, बैड क्वालिटीज या बैड सोच अपने आप से ही नहीं आती। और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम वाणी मंथन करें। वाणी मंथन करना ही राज्य के साथ बैठकर बात करना है ना। तो राज्य के साथ बैठकर बात करें। जब भी आप ध्यान में बैठते हो, आप तब राज्य से बात करते हो। तो जैसे जैसे राज्य से बात करेंगे तो हमारा दिल साफ होता जाएगा। और कहा है साफ दिल रूह मोमिन, तो हमारी जो रूह है वो मोमिन जैसी कोमल बनती जाएगी। और फिर जब इतने कोमल हो जाएंगे फिर हम किसी का दिल दुखा ही नहीं पाएंगे। कोई हमें कुछ भी कहे लेकिन हम आगे से उनका दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैं राज्य की अंगना हूं और हमारा बिहेवियर देख के सामने वाला भी गुस्सा नहीं करेगा। आपको पता है मैजिक होता है ये। अगर आपके साथ स्कूल में किसी ने कुछ बुरा कहा, बहुत बुरा कहा, तो एक बार आप कोशिश करो उसको पलट के बुरा नहीं कहो। अगर आप एक बार ये कोशिश करके देखना और फिर मुझे बताना इसका क्या मैजिक होगा। वो कहेगा इसको तो बुरा ही नहीं लगा, मैं अगली बार से इसको बुरा कहूंगा ही नहीं कुछ। तो इस तरह से हम अंदर से पीसफुल होते जाते हैं। ठीक है, तो साफ दिल रू मोमिन, कबू ना दुखावे किन का मतलब कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है हमें। अच्छा, सिर्फ यूं ही बातों बातों में दिल नहीं दुखाना। राज्य कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से कोई भी ऐसा कार्य हमें अपने मन से नहीं करना। शब्दों की चोट भी लगती है ना, हम लड़ाई करते हैं, किसी को बुरा कह देते हैं, उसको बुरा लग गया, तो शब्दों की चोट भी नहीं पहुंचानी किसी को। तो मन, वचन और कर्म मतलब हम जो कर रहे हैं उससे भी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचानी, तो हम कहलाए रूह मोमिन। ठीक है। और हमारे को संस्कृत में आपको पता है एक बहुत प्यारी एक शांति प्रेयर है। संस्कृत में आती है, सर्वे सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निराम्या। इसका भाव पता है क्या है? कि हमें सबके सुख की कामना करनी है, सिर्फ अपने सुख की नहीं कामना करनी। जब हम ये भाव लेते हैं ना तो हम ये पूरी दुनिया को कैसे देखने लग जाते हैं कि मुझे इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। जैसे हमने उदाहरणें सुनी ना, कि जब हम किसी को हर्ट ही नहीं करेंगे, हम किसी किसी को भी दुख में देखेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे और हमारे कनेक्शंस बेटर होंगे लोगों के साथ। तो धीरे धीरे हमारे नजरों में एक ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत सुंदर एक बेटर प्लेस बन जाएगी। ये देखो, सारा का सारा धरती ही मेरा मतलब परिवार है। हम बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। आप अभी छोटे हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन ये जो शांति प्रेयर है ना, ये बड़ी कॉमन है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निराम्या मतलब सब यहाँ पर निरोगी हो जाए, किसी को कोई भी दुख नहीं हो, रोग नहीं हो। तो ये संकल्प हमें केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लेना है। अभी तक हम अपने लिए संकल्प ले रहे हैं ना कितने हफ्तों से। अगली बार ध्यान में बैठ के हम दूसरों के लिए भी संकल्प लें कि राजी, आपका जो मेरे अंदर प्रेम है ना, मैं सब में स्प्रेड कर सकूं। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मे ऑल बी हैप्पी, सब खुश रहें एंड पीसफुल। तो जब हम खुद पीसफुल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, तो फिर आसपास हमें अपनी शांति दिखती है। तो ये था आज का करुणा का लेसन।
किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अभी हम जल्दी से बबीता दीदी के साथ योगा भी करेंगे और ध्यान में भी बैठेंगे। ठीक है? तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो बाद में बात करेंगे। चित्रा, एक बच्चे ने नीचे लिखा है, क्या ये सारी चौपाई राजी ने सच में लिखी है? इसका जवाब दे दो। अश्विका है। हाँ, आप राजी से बात करोगे ना तो आपको लगेगा इससे प्यारा कोई दोस्त ही नहीं है। राजी ने आपसे दोस्ती की इतनी सारी चौपाइयां लिखी हैं। और आपको मालूम है, हम राजी से जैसे जैसे बात करते रहते हैं ना तो धनी बताते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो अभी हम उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना वो हमसे करते हैं। तो जैसे जैसे चौपाइयों के माध्यम से आप वाणी मंथन से समझते हो ना, तो आपको ऐसे ही हैरानी होगी जैसे आपको आज हुई है कि हाँ राजी, आप मुझसे इतना प्यार करते हो। ठीक है, मैं भी आपके संग बैठूंगी, हर रोज बैठूंगी, चाहे 5 मिनट के लिए हृदय से पुकारूंगी आपको। ठीक है अश्विका? जी रुद्र, आप बताओ, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, अगर हम किसी के प्रति करुणा करते हैं और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें अच्छा कहे, तो उस एक्सपेक्टेशन को हम दूर कैसे करते हैं? यानी हम करुणा भी करें और एक्सपेक्टेशन भी ना करें। तो ये धीरे धीरे, जब आप करुणा एक बार ही करी आपने, एक बार आपका अच्छा बिहेवियर हुआ, तो अगली दूसरे ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, आपको क्यों चाहिए उससे कुछ? हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए। हम उसको सिखा सकते हैं, वो आपके बिहेवियर को जब ऑब्जर्व करेगा ना तो वो भी सीख जाएगा। ये है हम रूहों की रहनी। आपका बिहेवियर देखेंगे और वो सीख जाएंगे। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है किसी से। अगर एक्सपेक्ट करेंगे उसने नहीं किया तो फिर हम बुरा मान जाते हैं, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी का मतलब ये है कि आप अपना करो, सेवा भाव रखो, अपनी करुणा भाव रखो। सामने वाला करता है या नहीं, ये तो उसका व्यक्तित्व है ना, ये तो उसका कैरेक्टर है ना? तो धीरे धीरे आपकी फ्रेंडशिप के साथ वो भी सीख जाएगा। ठीक है? चलो, ठीक है सुंदर साथ जी, अभी हम बबीता जी को बुलाते हैं। और हमने जैसे पिछली बार बड़े प्रेम से ध्यान किया था, आज भी अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप और फिर ध्यान की क्लास में बैठेंगे। चलिए सभी सुंदर साथ वापिस से एकाग्र होके बैठेंगे। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी बच्चों को। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम मेरा। और आज करुणा का लेसन मैं भी सीख रही थी कि हमें करुणा करनी चाहिए। मैंने भी बहुत कुछ सीखा बच्चों के साथ, तो मैं भी अब किया करूंगी बच्चों ऐसे ही। लेकिन करुणा में एक भाव आया कि जो हम सेवा करते हैं तो उसमें वो भी करुणा के अंदर ही आती है। लेकिन सेवा हम कैसे करें जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना। और ये शरीर स्वस्थ रहे हमारा युवा होने तक भी, बूढ़ा होने तक भी, ये ऐसे ही स्वस्थ बना रहे। अभी तो आप बच्चे हो, शरीर स्वस्थ रहता है। धीरे धीरे हमारा शरीर जब बड़ा होता जाता है, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, योगाभ्यास नहीं करें, प्राणायाम नहीं करें, ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये धीरे धीरे बीमार होना शुरू होता है। फिर हमारे अंदर करुणा होती है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, लेकिन हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हम खुद ही बीमार हैं। तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। ठीक है? तो चलिए आज बस हम एक आसन करेंगे, उसके बाद हम फिर ध्यान में बैठेंगे, चितवनी भी करेंगे, राज्य के साथ थोड़ी देर बैठेंगे हम सब लोग फिर। ठीक है? तो चलो सब लोग मैट पे आ जाओ फटाफट। देखो मैं पहले से ही मैट वेट अपना बिछा के बैठ गई तुम्हारे लिए। तो एक छोटा सा चैलेंज भी आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को। ऐसे नहीं, क्योंकि अभी चैलेंजेस लेने का टाइम है ना, तो चलो आ जाओ। ऐसे एक बार अपने पैर को ऐसे रखो, सब लोग फटाफट, जो भी चेयर पे बैठे हैं वो भी नीचे आ जाओ जल्दी से। फर्श पे ही आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्श पे आ जाओ। ठीक है? तो सब लोग अपने पैर के ऐसे पंजे को पकड़ लो, ये ऐसे पकड़ लिया, एक इधर से और फिर एक इधर से भी पकड़, दोनों तरफ से पकड़ लिया। पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, धीरे से इसको उठाएंगे ऊपर और हम अपने पैरों को करेंगे सीधा। यहाँ पे पैरों को सीधा करो सब लोग, गिरना नहीं है। देखो मैं गिर नहीं रही ना। देखो भाई सब लोग कितने कर पाते हैं, कितने छोड़ पाते हैं इसको, या नहीं कर पा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये योग है, हमारा हाथों से पैरों का योग हो रहा है इस समय। ठीक है?
अब देखो, चलो अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों के थोड़ी सी मस्ती करती हूँ इसमें। 1 मिनट के लिए हमने ये पकड़ा यहाँ पे, और हम ऐसे लुढ़कने वाले पीछे पीछे, यहाँ, और फिर वापस आ जाएंगे, फिर लुढ़केंगे और फिर वापस। करते हो ना आप लोग बेड पे ऐसे, पीछे और फिर वापस, एक बार और, पीछे और फिर वापस। ठीक है? चलिए करके दिखाओ एक बार सब लोग मुझे। पीछे पैरों को टच करना है, पीछे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कर रहे हैं बबीता दीदी। कर रहे हैं सब लोग। चलिए चलिए, वापस आ जाइए, वापस। अभी 1 वीक तक पूरा आप लोगों को इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम पैरों को कैसे पकड़ सके। इसको कहते हैं हम बैलेंसिंग, संतुलन बनाना। ठीक है? और जब हम संतुलन बनाते हैं तभी हम चितवनी में बैठ पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? तो चलिए अभी हम बैठते हैं शांत होके थोड़ी देर। ठीक है? तो चलिए आ जाइए। जिस भी आसन में आपको बैठ के अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर इसमें अच्छे से बैठ सकते हैं हम बिना हिले डुले। चितवनी में एक अभ्यास होता है जिसमें हमें हिलना नहीं होता। अगर हम 5 मिनट के लिए बैठे तो बिल्कुल ऐसे बैठे, मन करेगा हमारा कि हमारे पैर हम खोल दें, हाथों को थोड़ा हिला लें, थोड़ा गर्दन को हिला दें, थोड़ा खुजली कर लें, ऐसा मन करेगा अंदर से, लेकिन हमें उसे करना नहीं है। ठीक है? तो धीरे 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 वो मन करना बंद हो जाएगा और हम फिर धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तो मन धीरे धीरे हमारा बेवकूफ बनाता है, थोड़ा हमें खुजलाने के लिए कहता है, कभी हिलने के लिए बोलता है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं सुननी है। ठीक? तो यहाँ इस तरह से बैठो। 1 सेकंड में एक लाइट। ओके। तो यहाँ पर पहली उंगली और अंगूठे को हम लगा देंगे एक दूसरे से, ऐसे टच करेंगे, और यहाँ अपने अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे इस तरह। तो एक पिक्चर ले लेना। अब गहरा सांस लेंगे हम लोग, और आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग आंखें बंद करो, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी आंखें बंद करो। जो ऑपरेट कर रहा है बस वो आंखें खोल के रखे। अब गहरा सांस लेंगे, डीप इनहेल, गहरा सांस, और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। जब सांस धीरे धीरे बाहर आएगा तो अपने कंधों को हम रिलैक्स कर देंगे, अपनी आईब्रोज को और आंखों को भी थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, अपनी कमर और गर्दन को भी थोड़ा सीधा रखेंगे, लेकिन रिलैक्स रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। फिर से एक बार गहरा सांस, फिर से ढीला, बिल्कुल शांत। अब हमें हिलना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है, खुजलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, शांत होके बैठना है बस। अब देखेंगे, अपनी सांसों को देखेंगे, आगे पीछे अपनी सांसों को होते हुए। मेरी सांस धीरे से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे अपने मन को शांत करते जाओ। कहीं इधर उधर से बाहर से कोई भी आवाज हमें सुनाई दे रही है तो उस आवाज पर ऊपर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल शांत। अब हम, मेरा मन अब बिल्कुल शांत हो गया है। सबसे पहले
अपने सदगुरु के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। मन ही मन अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम। उनके हृदय में विराजमान राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम। जैसे ही मैंने सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया, मुझे मेरे हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमल दिखाई दिए। ध्यान से मैं उनके चरणों को देख रही हूँ। इतने सुंदर चरण कमल, इतने प्यारे। मैंने बहुत प्रेम से अपने हाथों से उन चरणों को छुआ। इतने कोमल। मेरा मन किया कि मैं इन चरणों को अपने हाथों में ले लूं। मैंने उन चरण कमलों को अपने हाथों में ले लिया। वो इतने हल्के हैं कि जैसे फूल की पंखुड़ी हो। इतने हल्के, इतने कोमल, नूरी चरण कमल। मैं बस उन्हें देखती जा रही हूँ, बहुत प्रेम से। राज्य के चरण कमल। मैंने देखा उनकी एड़ियां बिल्कुल गुलाबी लालिमा लिए हुए हैं। उनके तलवे बहुत सुंदर लालिमा लिए हुए। उन्होंने अपने पैरों में झांझर पहनी है, घुंघरी पहनी है, कांदी, कड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे उन आभूषणों को भी सुंदरता बढ़ गई है। मैं बस देख रही हूँ उनके चरण कमलों को। मेरी दृष्टि उनकी नाखूनों से निकलते हुए नूर पर बार बार जा रही है।
मुझे वो इतने प्यारे लग रहे हैं कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने उन चरणों को ऐसे हक कर लिया, पकड़ लिया और अपने सिर को उन चरणों के ऊपर रख दिया। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे राज्य मुझसे कितना प्रेम करते हैं। वो सदा मेरे हृदय में रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा हर गलत काम करने से मुझे रोकते हैं। राज्य, मैं भी सबसे प्रेम कर सकूं, मैं भी सबसे करुणा कर सकूं, मैं भी सबकी सेवा करूं, मैं भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। मैं भी आपकी प्यारी सखी बनकर रहूं। राज्य, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सदैव मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहना। मैं दुनिया में सबसे प्रेम करूं, सबके साथ प्रेम से रहूं। हमेशा मैं आपको याद करता रहूं। राज्य के चरणों पर सिर रखकर मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कभी मैं इन चरणों से अलग ही ना हूं। मैंने राज्य को एक बार फिर से प्रणाम किया, उनके चरणों को निहारा, हृदय में उन चरणों को बसाकर और राज्य से ये प्रॉमिस किया कि राज्य, अब मैं हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी, सबसे प्रेम और करुणा से रहूंगी। धीरे से मैं वहां से मुस्कुराते हुए वापस आ रही हूँ। अपने आसन पर अब भी राज्य की जो चरणों की जो छवि है मुझे अपने हृदय में महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं राज्य से एक पल के लिए भी अलग हुई ही नहीं। शांत एकदम। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज ध्यान में मैं अपने राज्य से मिली, अपने प्रियतम से मिली। अब मैं आनंद में हूँ, बहुत आनंद में।
धीरे से हम वापस आएंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को प्रणाम करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा। आप सब प्यारे प्यारे से बच्चों के प्यारे प्यारे से जो सोल बड़ी हैं, बिना हिले डुले इतने प्यार से आप सब बैठे रहे, मैं बीच में देख रही थी। बहुत बहुत सुंदर। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब बच्चों के लिए, सबके लिए प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम। बहुत प्यार से आप सभी बच्चों ने ध्यान किया। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास देखना धनी की तरफ हमें कैसे बढ़ाते जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, टाइम हो रहा है। मैं एक सूचना करना चाहती हूँ कि अगले शनिवार को, अभी तक हमने जितने भी सेल्फ अवेयरनेस को लेकर टॉपिक्स कवर किए ना, जैसे हमने पिछले कुछ हफ्तों में आत्मा की अपने प्रति जागरूक होने के टॉपिक्स कवर किए ना, जैसे हमने जिसमें सीखा था अनुशासन, आत्म संयम, सकारात्मकता, और आज हमने सीखा करुणा। तो अगले शनिवार हम चाहते हैं कि आप इन सब टॉपिक्स पर ना अपने अपने भाव व्यक्त करें। तो जैसे उसमें क्या हो सकता है कि आप महापुरुषों की जीवनियों को रेफर करके ना उनकी जीवनी से भी कोई प्रसंग लेके आ सकते हो। हम सब जानते हैं हमारे सरकार श्री ने किस तरह से अनुशासन के प्रति हमें कितना सतर्क किया था। तो किसी को भी सरकार श्री के जीवन का कोई प्रसंग लाके बोलना है 2 से 3 मिनट, तो वो उस पे बोल सकते हैं। किसी को कोई आत्म संयम पे किसी और महापुरुष का आ रहा है तो उस पे बोल सकते हैं। हमारे स्वामी जी आत्म संयम पे और आहार पे कितना सुंदर हमें हर समय बताते हैं। हम अपनी चर्चाओं में बताते हैं ना, ध्यान के लिए ये सब क्यों आवश्यक है। तो ऐसा भी कोई टॉपिक आप लेके उसको अपने 1.5 से 2 मिनट का कवर कर सकते हैं। तो जो भी सुंदर साथ की इच्छा हो उस बोलने की इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, मैं कल एक सूची डालूंगी ग्रुप में, आप सब मैसेजेस चेक कीजिएगा। वो मुझे मंगलवार या मैक्सिमम बाय बुधवार, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आप अपने नेम्स मुझे जरूर भेजिए। तो हम इन सब टॉपिक्स को अपने महापुरुषों के द्वारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, सब सोल बडीज को समझ में आया मैंने क्या कहा? थम्स अप करो, टाइम नहीं है अभी। ठीक है मायरा, और सभी बच्चे को छोटा छोटा चाय रेडी करके लाओ कि आपने सकारात्मकता से क्या सीखा। ऐसे कुछ जनरल भी बोल सकते हो और किसी से कोई प्रसंग भी लेकर आ सकते हो। जैसे करुणा का आज श्री कृष्ण जी का हुआ कवर, गौतम बुद्ध जी का भी हमने बहुत बार कहानी सुनी है ना, फॉरगिवनेस पे हमने किया था कि कैसे वो फॉरगिव करते हैं और फिर फॉरगेट करते हैं। तो कोई भी ऐसी कैरेक्टर वैल्यूज आपको मुझे पूछना हो तो आप मुझे कल शाम को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम अपने आंखें बंद करके एक बार हमने जो शुभ संकल्प पिछली बार लिए थे ना, मम प्राणेश मम हृदय आगच, ये हम बस 3 बार धीरे धीरे दोहराएंगे और फिर अगले शनिवार मिलेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए। मम प्राणेश मम हृदय आगच, मेरे प्राणेश्वर मेरे सर्वस्व मेरे धाम हृदय में आ जाइए। मम प्राणेश मम हृदय आगच, मेरे प्राणेश्वर मेरे धाम हृदय में आ जाइए। मम प्राणेश मम हृदय आगच, मेरे प्राणेश्वर मेरे धाम धनी मेरे हृदय में आ जाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।